Dear students of class 8, welcome back to the class of English once again. And अभी ये जो मैं पैरा आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ, अब देख लीजिए, वो है अलमास जावेद। और ये पैरा मैं पूरा पढ़ाने के बाद फिर मैं जो करने वाला हूँ वो ये कि आपको इस पे बेस मैं कॉम्प्रहेंशन चेक दूंगा, यानी कि कॉम्प्रहेंशन को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसके आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पर जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा था, इसमें कई स्टोरीज़ हैं और हर स्टोरीज़ के अपने कई कैरेक्टर्स हैं। उसमें अब तीसरा जो कैरेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वो एक अलमास जावेद, एक लड़की है जो 10 साल की है एंड शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट। ये आप देख रहे हैं कि वो एक स्टूडेंट थी, और स्टूडेंट कहाँ की थी, ये एक बहुत फेमस स्कूल है कार्मेल कॉन्वेंट जो पोर्ट ब्लेयर में है। और आपको पता है कि पोर्ट ब्लेयर भी उन सब इलाक़ों में बहुत फेमस है। और जैसा कि ये स्टोरी आपको पता है कि अंडमान और निकोबार से है, जो आइलैंड्स हैं वहाँ से है। तो जो सुनामी थी वो सुनामी ने हिट करा था उस एरिया को। उसके अलावा भी और भी कई पार्ट्स ऑफ इंडिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उसके अलावा इंडोनेशिया को भी इसने हिट करा था। तो इस तरह से ये एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर था, एक ऐसी मतलब अल्लाह की तरफ से और ईश्वर की तरफ से भेजी गई मुसीबत थी जिसको बहुत सी फैमिलीज़ ने फेस किया था। कुछ ख़त्म हो गई थी फैमिलीज़ और कुछ ने अपने आप को सर्वाइव भी कराया था। तो ये एक कहानी है ऐसे ही फैमिलीज़ की, ऐसे ही कैरेक्टर्स की, ऐसे ही लोगों की जिन्होंने इस सुनामी से न सिर्फ उन्होंने जो है वो उससे फाइट बैक करा, बल्कि आगे और भी लोगों के लिए वो एग्जाम्पल्स बने कि अगर चाहत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और चाहत किस चीज़ की, जहाँ पर बात आ जाती है अपनी जान को बचाने की, तो फिर आदमी और कोशिशें करने लगता है। सो अलमास जावेद एक 10 साल की बच्ची है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट ऑफ इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। ये बच्ची है जो 10 साल की है, ये स्टूडेंट है कार्मेल कॉन्वेंट जो पोर्ट ब्लेयर में है, और इसके फादर का अपने एक पेट्रोल पंप है। सो आपको पता है कि अगर पेट्रोल पंप है किसी के भी फादर का तो वो ही इज़ वेल ऑफ भी होता है, और शी इज़ अ वेल ऑफ, वो वेल ऑफ थी, उसके पास पैसा था उसके माँ बाप के पास। उसकी जो माँ जिसका नाम राहिला है वो भी एक नैनकाउरी करके एक आइलैंड है नैनकाउरी, तो वहाँ पर वो रहा करती थी। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो जो फैमिली थी, फैमिली ऑफ अलमास जावेद और उसकी जो माँ थी राहिला, दे हैड गॉन टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। अब देखिए क्या होता है। When the tremors came early in the morning, होता ना, आपको ये पता है कि जब तूफ़ान आता है, जब इस तरह से सुनामी वगैरह आती है तो उसमें बहुत तेज़ी से लहरें उठती हैं और धीरे धीरे करके वो शांत हो जाती हैं। लेकिन फिर अगली सुबह वो जो शांत लहरें थीं, जो स्लो हो गई थी वक्त के हिसाब से, वो फिर कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, वो आगे आते हुई दिखाई देती हैं। और ये मामला है सुबह का, मॉर्निंग का, जिसको कहीं ना कहीं अलमास के फादर जो है वो समझ रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, मतलब सुबह वही जो लहरें थीं जो धीमी हो गई थी, उनको भी फिर क्या हुआ, जैसे जैसे अगला दिन चढ़ा, अगला दिन आया, तो उसमें उन लहरों को आते हुए, सुबह उनको आते हुए देखा गया था। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अलमास फादर ने देखा, और क्या देखा, द सी वाटर रिसीड, यानी कि ये रिसीड का मतलब है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। मूव बैक का मतलब होता है कि वापसी का जाना, फ्रॉम वेयर, जहाँ से वो थी। यानी कि अलमास के फादर ने वो जो सी था उसको देखा, और सी के अंदर जो वाटर था
उसको देखा कि वो रिसीड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो है वो इनफैक्ट स्लो है, उसकी स्पीड भी थोड़ी बहुत स्लो है। इस तरह से वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके बाद ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड नॉट कम, और ही अंडरस्टूड दैट, उन्होंने समझा द वाटर वुड कम, कि पानी जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाएगा, उसमें तेज़ी आएगी, एंड ये बहुत तेज़ी के साथ ये रश बैक करेगा। और कैसे रश बैक करेगा? बहुत तेज़ी के साथ रश बैक करेगा। मतलब आपको ये मैं बता दूं, ये बहुत अच्छी चीज़, ये बहुत बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन है इसका, कि जो ट्रेमर्स थी दैट केम अर्ली इन द मॉर्निंग, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं स्लो तो हो ही गई थी, लेकिन जहाँ पर फैमिली सो रही थी, जो कि फैमिली सो रही थी, उसमें अल्मास के फादर ने देखा कि वो जो वाटर है वो जहाँ था वो वहाँ वापस कहीं ना कहीं हो रहा था। लेकिन इसका मतलब जानते कि इसका मतलब ये है कि अभी फिर तूफ़ान का आना बाकी था। एक होता है ना कि जब आदमी को बहुत तेज़ी से कहीं जाना होता है, तो वो एक अपना मोमेंटम तैयार करने से पहले एक होता है ना स्टार्ट पॉइंट होता है, उस स्टार्ट पॉइंट पे वो अपने आप को सही से खड़ा करता है, और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपनी बॉडी को भी स्टिफ़ करता है, और स्टिफ़ करने के बाद वो जब पोजीशन लेता है तब जो है वो दौड़ लगाता है और फिर वो जीत जाता है। कभी एकदम से रुके एकदम से दौड़े ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो एटीट्यूड दौड़ने वाला होना चाहिए। तो ये एटीट्यूड जो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि ये पानी वापसी कर रहा है, और अगर ये वापसी कर रहा है, ये वापस जा रहा है, ये रिसीड कर रहा है जो सी वाटर है, तो ये कहीं ना कहीं अभी एक तूफ़ान की अलामत या तूफ़ान की एक शक्ल में दोबारा ये हिट बैक करने वाला है। तो जब ये चीज़ उनको फील हुई तो उन्होंने करा क्या, ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने हर किसी को उठाया जल्दी में। ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने सभी को जगाया, एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफ़र प्लेस, और उनको कहीं ना कहीं एक सेफ़र जगह पर, एक जो ऐसी जगह जो सेफ थी, सिक्योर थी, वहाँ उनको वो लेकर के भागते हैं। एज दे रैन, जैसा कि वो भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। ये देखिए लाइन यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जब वो भागते हैं तो उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर का मतलब यहाँ अल्मास जावेद की बात हो रही है, वो जो बच्ची है, वो जो लड़की है, उसके जो ग्रैंडफादर थे वॉज हिट, क्योंकि ये पूरी फैमिली गई थी ना वो सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस को। तो उसके ग्रैंडफादर वॉज हिट, और वो हिट कहाँ पर उनको हिट होता है, उनके सर पर चोट लगती है, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर जाते हैं। अब जैसे ही उनके फादर गिरते हैं, हर फादर रिफ्यूज़ टू हेल्प हिम, और उसके जो वालिद होते हैं, उसके फादर जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो मदद करने से हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके जो फादर होते हैं वो उनकी मदद करने के लिए जो है वो दौड़ते हैं। जब उनके फादर गिर जाते हैं, जैसे आप समझें कि अचानक आप आगे बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और आप पूरी फैमिली को लिए, उनमें से कोई भी एक मेंबर फैमिली का अगर स्लिप कर जाए, अगर वो स्वीप अवे हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उनको उठाने की कोशिश करेंगे, उठाने की चाहत करेंगे। यहाँ पे वही होता है कि उसके फादर जो है वो अपने वालिद यानी कि उस बच्ची के जो ग्रैंडफादर हैं, जो कि गिर गए थे, और वो गिरे कैसे थे, उनके सर में चोट आ गई थी और वो नीचे गिर गए थे, किसी चीज़ से वो हिट कर गए थे। तो होता गया कि उनके जो वालिद होते हैं वो उनको मदद करने के लिए भागते हैं। Then came the first giant wave that swept both of them away। और फिर जानते क्या होता है, अगली लाइन जो बहुत ही डरावनी है और बहुत ही मतलब परेशान करने वाली है, कि उनको बचाने के चक्कर में फिर एक जो पहली जाइंट यानी कि जो फर्स्ट जाइंट होती है, जो पहली जाइंट वेव की, जाइंट का मतलब यहाँ पर होता है कि वो जो वेव होती है जो वहाँ रुकी हुई थी, और फादर उनके देख रहे थे कि ये ठहर गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये अंदाज़ा हो रहा था कि जिस तरह से ये जो वेव है ठहरी है, ये हिट बैक ज़रूर करेगी। और वही होता है कि जाइंट वेव यानी कि बहुत ताकत के साथ जो वेव होती हैं, वो दोनों को जो है वो कहीं ना कहीं उड़ा ले जाती हैं। इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके जाता हूँ। अब इसमें जो अल्मास मदर आंट्स स्टूड अप, क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, कॉलिंग आउट टू हर। अब वो बेचारे क्या, माँ के पास, उनकी जो आंट्स थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, बस उन्होंने कोकोनट ट्री का एक सहारा लेकर
ले रखा था और बहुत तेज़ से वो कहीं ना कहीं चिल्ला रही थी, है ना। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और फिर क्या हुआ कि एक ऐसी भी वेव आती है जो पूरे के पूरे उस कोकोनट ट्री को भी जो है वो बहा करके ले जाती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो जिन लोगों की बेचारों की जान बच भी रही थी उनको भी बाद में जो वो जो वेव होती है वो हिट कर देती है और पूरी की पूरी फैमिली इस तरीके से तबाह हो जाती है। अलमास सॉ अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, और अलमास जो वो लड़की थी सॉ अ लॉग, वो जो अलमास होती है वो एक लकड़ी के लॉग का मतलब लट्ठे से है, और लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसको फ्लोट करते हुए देखती है। एंड जो भी उसको आइडिया आता है शी क्लाइंब ऑन दी ऑन टू इट, और वो कहीं ना कहीं इस पर जो है वो क्लाइंब कर जाती, चढ़ जाती है। एंड देन शी फेंटेड, और फिर बाद में जो है बेहोश हो जाती है। एंड व्हेन शी वोक अप, और जब वो उठती है तो होता क्या है, शी वॉज इन वो कहाँ होती है मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। शी वॉज इन अ हॉस्पिटल, और वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू दी पोर्ट ब्लेयर, और जहाँ से यानी कि हॉस्पिटल से उसको जो है वो पोर्ट ब्लेयर जो उसकी जगह थी, एक्चुअल जगह जो थी जहाँ की वो रहने वाली थी, उसको वहाँ पहुँचाया जाता है। अब आगे क्या है, आगे कहते हैं कि वो जो बच्ची थी, वो जो छोटी बच्ची जो लिटिल गर्ल थी, डज़ नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। वो इस हादसे के बारे में वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शी इज़ स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड का मतलब होता है, ट्रॉमा का मतलब तो भय, डर, एकदम खौफ बैठ जाना, क्योंकि उसके दिल में बिल्कुल डर बैठ चुका था। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो कॉम्प्रहेंशन चेक पर जाएंगे, और इस कॉम्प्रहेंशन चेक में कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हैं, एंड यू हैव टू से यू हैव टू राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको जो है वो लिखना होगा ट्रू या फॉल्स। तो इसमें कई आपके सेंटेंसेस दिए हैं, आप उनको पढ़ेंगे। मैं एक बता देता हूँ, पढ़ने के बाद आपको उसमें ट्रू या फॉल्स करना होगा। जैसे इग्निशियस लॉस हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। तो क्या इग्निशियस जो पहला कैरेक्टर था, उन्होंने अपने बीवी, बच्चों, अपने फादर इन लॉ, अपने ब्रदर इन लॉ सभी को सुनामी में खो दिया था? अगर ऐसा था तो आप क्या सोचते हैं, इज़ इट ट्रू, क्या ये सच था, या वॉज इट नॉट ट्रू, क्या ये सच नहीं था? तो आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। तो ये यहाँ 1 से लेकर के और आप 5 के बीच की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट पैरा। फिर हम अगले पैरा पे जाएंगे, और ये पैरा आपको ले जाएगा इंडोनेशिया, यानी कि इंडिया से होते हुए अब आपको इंडोनेशिया के बारे में हम आपको इस अगले पैरा में बताएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।